अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया था, मुझे काफ़ी फ़ोन आए हैं, सैकड़ों की तादाद में फ़ोन आए हैं। लोग जस्टिस पार्टी के मेंबर भी बने हैं और बन भी रहे हैं। तो दोस्तों, एक मैंने कल रात लास्ट वीडियो, लेट नाइट वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो सेनेटर रहमान मलिक की मुलाकात हुई है, उसका असर जो है ना वो सुबह आप देख सकते हैं। ठीक है। और कल जो शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर की और जो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में तकरीर की, वो आप लोग सुने। और आज जो शाह महमूद कुरैशी ने और इन्होंने तकरीर की है वो सुने। सुभान अल्लाह। यार यकीन करो, हम अवाम लोग बेवकूफ़ हैं। हम अवाम को ऐसे ये जो है ना सियासतदान उंगलियों पे नचा रहे होते हैं। अवाम इतनी उम्मीदें लगा लेती है कि यार पता नहीं अब ये असली बात है, ये इनकलाब है, ये फलाना है। तो जब भी ऐसा मौका आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। आपको पता लगे कि वो जो बिल है जो कल जिनके ऊपर रोला पड़ा हुआ था, आज मुत्तफिका तौर पे मंजूर हो गए हैं। मुत्तफिका तौर पे। हालांकि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है, मैंने आपको बताई है 36 और 64 के हिसाब से। 64 मेंबर सेनेटर के हैं, सेनेटर अपोजिशन के हैं और 36 हुकूमत के हैं। हुकूमत बिल पास कर ही नहीं सकती थी। तो क्या ड्रामा क्या हुआ? 4 लफ्ज कहते हैं जी, शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 4 लफ्ज बदले हैं। लफ्ज वो 4 कौन से हैं? कमर, जवेद, बाजवा, साहब। ये 4 लफ्ज है। ओ मेरे खुदाया, यार क्यों आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो भाई? आपको पता है जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन होने लगी थी तो किस तरह 100% ये इकट्ठे हो गए थे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जो है ना वोट ना दें, खामोश हो जाएं, कोई ऐसी गुफ्तगू ना करें। तो फिर किस इनकलाब की हम लोग बातें कर रहे होते हैं? आज मुझे कितने अभी फ़ोन आए हैं कि सर जी आप तो कल कह रहे थे कि पत्नी दमादम मस्त कलंदर होगा और हुकूमत फंस गई है, और मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको पता ही है। तो देख लो दोस्तों, एक टेलीफोन पे ये सारे ढेर हो जाते हैं। इस सिस्टम को बदलना होगा, सिस्टम को। इसमें कोई वो नहीं रहता। आज शाह महमूद कुरैशी की जनाब कल की तकरीर सुने ख्वाजा आसिफ की कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, ये मज़ारों से पैसे कमाते हैं, ये कब्रों से पैसे कमाते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब आए। और आज जनाब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि आज हम इधर हैं, कल आप होंगे। धूप और छाँव होती है, कभी अपोजिशन धूप में होती है, कभी हुकूमत छाँव में होती है। तो ये, और मैं नून लीग का और पीपल्स पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हुआ है। और जो हम जैसे वर्कर होते हैं, जो कारकुनान होते हैं, वो दिलो जान से जोर लगा रहे होते हैं कि भाई खींचो, वो इधर से खींचो, इधर से खींचो। ये नहीं पता होता कि ऊपर से तो जोर ही कोई नहीं लगा रहा। जो रस्से को हमने पकड़ा हुआ है उसका सिरा किसके पास है? उधर से तो कोई जोर ही नहीं लगा। हम पीछे से जो मर्जी करते रहे। वो आगे किले के साथ बांधा हुआ है, एक किले के साथ, एक किले के साथ, पिंडी वाले किले के साथ बांधा हुआ है। दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है, यकीन करो। कोई असूल की फिर बात ही नहीं रहती। फिर क्या तरमीम आई है? मुझे ये बताएं ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बताएं कि कौन सी इनकी बात मानी गई है और पहले कौन सी मानी गई थी? कि जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो सब पहले कह रहे थे जी देखना नहीं होगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो जनाब एक फ़ोन गया, 4 लफ्ज़ों वाला वही फ़ोन गया और वोट भाग के आए हैं कि सर जी हमारा वोट लो भी सही, आप हमारा वोट लो ना यार, क्यों नहीं लेते? लो, हम तो पहले मैं दूंगा।
उधर फिर वो कहते हैं ये मुल्की मफाद के लिए है। तो फिर अवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो तुम? अवाम बेचारे ऐसे ही घर में कोई रो रहे हैं, आटे की महंगाई, और ये शर्त रख दो कि हम बिल पास करते हैं, चीनी 50 रुपए किलो करो। हम बिल, अपोजिशन ये कह सकती है कि हम करते हैं पेट्रोल 25 रुपए सस्ता करो, हम ये बिल आपको, अवाम के लिए फिर करें ना। फिर उधर से फोन, पिंडी वाले फोन का क्यों इंतजार करते हैं? ये अवाम के लिए करें तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है यार, इन्होंने चलें, कोई अवाम के लिए कह दिया आटा और चीनी महंगी। यही अपोजिशन ने जो बिल मंजूर करवाने थे गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट को कहती कि भाई चीनी, आटा और पेट्रोल ये 18 वाली कीमत पे लाओ, जो 18 में जो जब नवाज शरीफ गया था उस वक्त की कीमतें लाओ। तो हम फिर कहते चलें यार, कोई अवाम के मफाद में किया है। अब कोई फिर हम यही कहेंगे कि अंडर हैंड को डील हो गई होगी, को दो तीन रेफरेंस उनके ख़त्म होंगे और 2-3 रेफरेंस इनके दाएं के ख़त्म होंगे, 2-3 बाएं के ख़त्म होंगे। और पिछली दफ़ा भी आपको मैं बताऊं कि ये मौलाना फजल रहमान साहब को हम कई दफ़ा वाकई सलूट करते हैं। अपोजिशन लीडर सिर्फ एक ही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंदर से मैं आज बहुत गुस्से में हूं कि ये हमें दिखाते और हैं, मारते और हैं, बात और करते हैं, अमल और करते हैं। कल तक रात 12 बजे तक कोई उम्मीद ही नहीं थी। इमरान खान ने ऐलान किया था कि जनाब खाने पे आओ, इत्तेहादियों की मिन्नतें, फलानी मिन्नतें। उन्होंने एक ही, वो सेनेटर रहमान मलिक का ही सारा जादू चल गया। इस तरह तो फिर अवाम का एतमाद आप खो देंगे। अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर कोई कौम जो है ना बदअमालियाँ करती है और एतबार नहीं और सही काम नहीं करती और मुखलिस नहीं होती, तो मैं उसकी जगह पे कोई और कौम ले आता हूँ। इनका हाल भी यही होने वाला है। भाई तुम मुस्तकिल हल निकालो, फिर आइन में तब्दीलियां करके तो जनाब दे दो, पिंडी के कोई हिस्से रख दो, पिंडी का भी हिस्सा रख दो। जैसे गाय के 7 हिस्से होते हैं ना, कुर्बानी किया है इसलिए मिसाल दे रहा हूं, तो एक हिस्सा पिंडी का भी रख दो। तुम्हें कोई मना कर रहे हैं? आइन बनाओ, हिस्सा रख दो, बजाय कि तुम इंतजार कर रहे हो कि टेलीफोन आए तो हमने ढेर होना है फौरन ही, एक से बढ़ के एक। और मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ अगर ये इजलास में आएगा तो माहौल बनेगा, लेकिन वो नहीं, ना वो आए हैं जनाब आली, ना वो, क्या करें। मौलाना फजल रहमान साहब, आपको बड़ी हिम्मत है, आपको सब लोग सलाम दे रहे हैं। मेरे ख्याल है ये जो कौम के बदलने का मैं कह रहा हूँ ना कि तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैन अन्नास, हम इंसानों और बंदों के दरमियान ये दिन फेरते हैं, यही फिरेंगे तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी आएंगे। उन्होंने पहले भी कमर जवेद बाजवा साहब को वोट नहीं दिया, उन्होंने कहा जी मैं एक्सटेंशन में नहीं देता, और आज फिर इन्होंने सेनेट में जो है ना वो वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं देना, और उन्होंने गिला किया है कि दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टियां हुकूमत के साथ मिल गई हैं। ये मौलाना के जो भाई हैं अताउर रहमान, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि ये दोनों बड़ी पार्टियां मिल गई हैं। किस तरह के हम ऐसे अपना इधर खून खोला रहे होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं। कोई मुझे कहते हैं बाबा जी गरम ना हुआ करें। हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, हम आइन और कानून के लिए सोचते हैं, फिर आगे से हमें वो जनाब ये सवाब मिलते हैं। दोस्तों, जो दोस्त जिन्होंने फ़ोन किया है या कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालात थे, रहमान मलिक का जादू चला है और सारी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई हैं, और अब 4 लफ्ज़ बदले हैं। देखिए, शायद 4 वर्ड लफ्ज़ बदले हैं, कोई लाइनें नहीं बदली। बहाना था ना कि जी हमने आना है, बहाना था कि हमने साइन करने हैं, तो बहाना कर दिया टीवी पे आके कि जी 4 लफ्ज़ बदले गए हैं, हमारी बात मान ली गई है, तो ये मुत्तफ़िक़ा आइन है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने कहा है कि ये दोनों अपोजिशन वाले उनसे मिल गए हैं, ये उनके अल्फाज हैं, और ये गवर्नमेंट के साथ चले गए हैं और हमें ये छोड़ गए हैं। इन्होंने कोई अपोजिशन को रोलादान नहीं किया। तो दोस्तों, आज की ये ताज़ा तरीन ख़बर थी
جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر کوئی گرم سرد باتیں ہو جاتی ہیں تو آپ مجھے معاف کر دیا کریں. ٹی وی چینل آپ سبسکرائب کریں, لوگوں کو بھی کہیں, بتائیں. انشاءاللہ تعالی حق سچ کی بات آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے. خدا حافظ.